हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी सिटी कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 का जो है हिस्ट्री का चैप्टर, जो हमने लास्ट उसमें जो शुरू किया था, जिसमें आपको बताया था अर्लीस्ट पीपल कहाँ जाते थे, कैसे घूमते थे और क्या करते थे और कहाँ रहते थे। तो अर्लीस्ट पीपल का की जो स्टोरी जो हमने आपको बताई थी, अब हम उससे आगे की स्टोरी बताने जा रहे हैं। आपको आगे के बारे में जो बताने जा रहे हैं, अर्लीस्ट पीपल को जब आग के बारे में पता चला तो उनको उनकी लाइफ के अंदर क्या बदलाव आया और उन्होंने उस लाइफ के बदलाव को जो किस तरह लिया होगा और कैसे जो जाना होगा। और जब उन्हें आग का पता चला तो हमें कैसे पता चला कि उन्होंने आग के बारे में जो है जान लिया या वो आग के बारे में जानकारी रखते थे। तो इसी चैप्टर को हम जो शुरू करते हुए आपको आगे एलाबोरेट करते जाएंगे, एक एक टॉपिक को बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे। देखते रहिए आग की खोज। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर्स। First of all, we will explain sites. Sites are places where remains of things, tools, pots, building, etc. were found. These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of earth, buried under the earth, or sometime even underwater. You will learn more about different sites in later chapters. अब पुरा स्थल वे स्थान होते हैं जहां वस्तुओं के अवशेष, उपकरण, बर्तन, भवन आदि पाए जाते हैं। इन्हें लोगों ने बनाया होगा, इस्तेमाल किया होगा और पीछे छोड़ दिया होगा। ये पृथ्वी की सतह पे भी मिल सकते हैं, ऊपर जमीन के ऊपर भी मिल सकते हैं। तो हम जो उनको कलेक्ट कर लेंगे। पृथ्वी के नीचे दबे हुए भी हो सकते हैं, तो हम उनको खोद करके निकाल लेंगे। और अब ये पानी के नीचे भी पाए जा सकते हैं। तो अब आप सोचेंगे पानी के नीचे, वहां पे जो पानी के नीचे कौन रहता था। अब आज से 20 लाख साल पहले जो है, जो आपको नर्मदा या नदी या दिखाई दे रही है, पहले नर्मदा नदी नहीं होती थी। आज से 20 लाख साल पहले राजस्थान में यह नदी हुआ करती थी, वहां पे आज नदी नहीं है। इसी तरह भोपाल ताल जो आपको आज दिखाई दे रहा है, ये चित्र पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे 20 लाख साल पहले तालाब के नीचे ये पूरा का पूरा नगर जो बसा हुआ था, ऐसा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो बताते हैं। और उन्होंने ये जानकारी हमारे लिए जुटाई। तो ये साइट्स कहलाती हैं। यानी साइट्स का मतलब वो जगह जहाँ पे हम अपनी जो है हिस्ट्री की जो है जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और उनको उस जो इंफॉर्मेशन को हम जो है एविडेंस के साथ जो है हम संजो करके रख सकते हैं। तो साइट के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब आपको और एलाबोरेट करते हुए हम जाएंगे, इस चैप्टर को अच्छे से समझाते हुए जाएंगे टॉपिक के बारे में। तो देखते रहिए हमारे साथ फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। इंडिया के मैप पे आप ये देखेंगे, ये आपको जो हमने जो है मार्क कर रखा है कुरनूल केव्स। कुरनूल केव्स के अंदर जो है राख के मतलब अवशेष मिले, जले हुए हिस्से जो है मिले। वहां पे हिरण या जो है मनुष्य या कुछ और अनाज के दाने जो है जले हुई शक्ल में पाए गए। यानी यहाँ पे राख मिली है तो इसका मतलब वहां पे आग तो जरूर जली होगी, और आग लगी होगी तो जब तो जले हुए अवशेष हमको जो है प्राप्त हुए। तो यहाँ पे राख तो वहां पे आग भी रही होगी, ऐसे हमको जो है निशान मिलते हैं। और ये कहाँ से मिले, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें कुरनूल केव से जो है निकाल करके हमारे सामने एक्सप्लेन किए और दिए लोगों की जानकारी के लिए। ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड इन कुरनूल केव्स। Finding out about fire, people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things, as a source of light, to roast meat, and to scare away animals. What do we use fire for today? लोग आग के उपयोग से परिचित थे। आग का उपयोग कई चीजों के लिए किया जा सकता था। प्रकाश के स्रोत के रूप में, मांस भूनने के लिए और जानवरों को डराने के लिए। आज हम आग का क्या उपयोग करते हैं ये आप भली भांति जानते हैं। इससे पहले जब अर्लीस्ट पीपल जो है शिकार किया करता था, हिरण को जब मार करके
या और भी जो है जितने भी एनिमल्स को मार करके खाया करते थे। तो वो आग का जो है इस्तेमाल नहीं जानते थे, लेकिन जब आग के बारे में जो उन्हें पता चला तो उन्होंने उसका बेहतर इस्तेमाल किया और उन्होंने जो है उसको जो है मांस को भून करके खाना शुरू कर दिया, पका करके खाना शुरू कर दिया। तो इस तरह हमें यह पता चलता है कि आग का जो है उपयोग अर्लीस्ट पीपल कैसे किया करते थे और वो आग के बारे में बेहतरीन ढंग से जो है जाना करते थे। आज हम भी आग को जो है जानते हैं, हमने माचिस की तीली या लाइटर से जो है आग जलाई और अपना खाना पकाने के लिए और अपनी और आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आग का उपयोग हमने अच्छे तरह से करना सीख लिया है और अर्लीस्ट पीपल ने भी अच्छे से सीखा होगा आग का उपयोग कैसे किया जा सकता है। Finding out about fire, names and dates. Archaeologists have been given lengthy names: Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. Paleolithic mean Greek two word mean old and lithos mean stone. From 2 million years ago to about 12,000 years ago cover 99% of human history. Mesolithic, Middle Stone, environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago. Stone tools are generally tiny and are called microliths. Struck on handle of bone or wood, make tools such as saws, sickles. The next stage from about 10,000 years ago called Neolithic age of stones. आग की खोज, नाम और तिथियां। हम जिस समय का अध्ययन कर रहे हैं पुरातत्वविदों ने लंबे नाम दिए। पुरा पाषाण काल, पैलियो जिसका अर्थ है पुराना, लिथोस जिसका अर्थ है पत्थर, 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक समय की अवधि मानव इतिहास के 99% को कवर करती है। मध्य पाषाण काल यानी मध्य वह अवधि जब हम पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं। पत्थर के औजार आमतौर पर छोटे होते हैं, माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ शायद हड्डी के हैंडल पर चिपक गए थे या आरी और दराती जैसे औजार बनाने के लिए लकड़ी। और अगले चरण को हम 10,000 साल पहले से नवपाषाण के रूप में जाना जाता है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो है बार बार नाम आएंगे, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। ये अलग अलग पत्थरों की एज की बात हो रही है, इसको बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। Our next topic is changing environment, बदलती जलवायु। Around 12,000 years ago, changes in the climate of the world, a shift to relatively warm condition. Grassland increases in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle. Hunters and gatherers learn about them. पृथ्वी की बदलती जलवायु के बाद हम जो है देखते हैं कि जो ग्रासलैंड जो हमारे जो क्रिएट हुए वो कैसे क्रिएट हुए। ग्लेशियर जो हमारे पहाड़ जो ग्लेशियर यानी बर्फ से ढके हुए थे और जब वार्म कंडीशन क्रिएट हुई, वार्म कंडीशन क्रिएट से मतलब जब जो है उनके ऊपर से बर्फ छट गई, बर्फ पिघल गई और पिघलने के बाद जो जमीन का हिस्सा दिखाई दिया तो वहां पे ग्रासलैंड जो डेवलप होना शुरू हो गया। ग्रासलैंड यानी घास के मैदान जो है बनने शुरू हो गए और घास के मैदान बनने से, ग्रासलैंड बनने से जितने भी हरे भरे और जो हरियाली को खाने वाले एनिमल्स थे जैसे भेड़, बकरी, हिरन और जितने भी जो जानवर जो है जो उनको जो डिपेंड थे घास के ऊपर, घास के मैदानों पर, उनकी संख्या बढ़ गई। और उनकी संख्या बढ़ने से क्या हुआ कि जो है शिकारियों को यानी ह्यूमन को खाने के लिए बहुत तादाद में जो है एनिमल जो है प्राप्त होने लगे। अब वो इतने सारे एनिमल तो नहीं खा सकता था, उसकी आवश्यकता इतने सारे एनिमल नहीं थे। तो फिर उसने उन एनिमल्स की जो एक्टिविटीज है उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया। उनमें भेड़, बकरी और भैंसे और जितने भी मवेशी जो कि हरे भरे जो है उसको जो है खाया करते थे
उनको जो उन्होंने ऑब्जर्व किया और उनके बारे में जो है सीखना शुरू किया, और उनकी संख्याओं के बारे में पता चला कि वो कुछ दूध देने वाले थे, उससे कुछ उनको जो है शिकार से उनको खाल भी प्राप्त होती थी, खाल से वो अपने तन को ढकने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह बदलती जलवायु ने ग्रासलैंड को जो है शुरू किया, और ग्रासलैंड ने जितने भी हिरन, मृग, बकरी, भेड़, मवेशी, उनकी संख्याओं में वृद्धि कर दी। अच्छे से आपको क्लियर हो गया कि ग्रासलैंड कैसे बने। वार्म कंडीशन के तहत, यानी जब यह ग्लेशियर से जब वार्म कंडीशन शुरू हुई और वहां से बर्फ पिघली, तो ग्रासलैंड जो है स्टार्ट हुए बनने, और ग्रासलैंड के बनने से जितने भी हिरन, मृग, बकरी, भेड़ और मवेशियों की संख्या में वृद्धि हो गई। और ये सब हुआ 12,000 साल पहले की बात है, जब जलवायु के अंदर परिवर्तन देखा गया। ये सब जानकारी हमें जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने जुटाई। बदलती जलवायु का ये चित्र आपके सामने है। ग्रासलैंड जो है बढ़ गए, ग्रासलैंड के बढ़ने से जितने भी हिरन हैं या मवेशी हैं, उनकी संख्या के अंदर वृद्धि हो गई। Changing environment. Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habit and their breeding season, start thinking about hunting and rearing these animals. Fishing also become important. जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, अब उनका पीछा करते थे, उनके भोजन की आदतों, उनके प्रजनन काल के बारे में सीखना शुरू कर दिया, इन जानवरों को पालने और पालने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, और इसके साथ साथ मछली पालने का भी काम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये सब बदलती जलवायु के कारण मनुष्य की गतिविधियों के अंदर परिवर्तन देखने में आया। हमारा अगला टॉपिक, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्टिंग, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। अराउंड द सेम टाइम 10,000 BC, several grain bearing grasses including wheat, barley, rice grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew. लगभग उसी समय 10,000 ईस्वी पूर्व उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में गेहूं, जौ और चावल सहित कई अनाज वाली घास प्राकृतिक रूप से उगाई जाती हैं। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने शायद इन अनाजों को भोजन के रूप में एकत्र किया होगा और सीखा होगा कि वो कहाँ उगते हैं, कैसे उगते हैं, इनके बारे में यह जाना होगा। इस तरह फार्मिंग की एक्टिविटी शुरू हुई 10,000 BC पहले। खेती की एक्टिविटी को जो शुरू करने के बाद जो आपने ये देखा होगा, अलग अलग जो तरह की ये फसलें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, इनको मनुष्य ने उगाना शुरू कर दिया और इनसे फायदा उठाना शुरू कर दिया। खेती और पशुपालन की शुरुआत, अर्ली ह्यूमन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल, प्रारंभिक मानव और पालतू जानवर। इसके बाद अर्ली ह्यूमन डूइंग फार्मिंग, प्रारंभिक मानव खेती कर रहा है, ये आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है। खेती के साथ साथ मनुष्य ने एक काम और भी शुरू किया कि उन्होंने जानवरों को भी पालने का जो काम जो शुरू किया। पीपल स्लोली स्टार्टेड अट्रैक्टिंग टेमिंग एनिमल। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। पीपल एनकरेज्ड एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द camps where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass. Gentle in nature, herder, can you think of any reason why the dog was perhaps the first animal to be tamed? खेती और पशुपालन की शुरुआत, लोग धीरे धीरे पालतू जानवरों को आकर्षित करने लगे। पालतू होने वाला पहला जानवर कुत्ते का जंगली पूर्वज रहा होगा। लोगों ने अपेक्षाकृत कोमल जानवरों को उन शिविरों के पास आने के लिए प्रोत्साहित किया होगा, यानी चारा वारा डाला होगा, और जहां से वो अट्रैक्ट हुए, जहां वो रहते थे, भेड़, बकरी, मवेशी और सुअर जैसे जानवर झुंड में रहते थे और उनमें से ज्यादातर घास खाते थे। स्वभाव से वो जेंटल होते थे, कोमल होते थे, और चरवाहों के रूप में जो लोगों ने जो है अपना एक का एक्टिविटी को जो शुरू किया कि आप किसी
कारण के बारे में सोच सकते हैं। कुत्ता शायद पहला जानवर था जिसे पालतू बनाया गया था। इज इट क्लियर नाउ? पालतू बनाने का कार्य, द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक्स आफ्टर एनिमल, वह प्रक्रिया जिसमें लोग पौधे उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। इसमें दांतों की संरचना अलग अलग होती है। घास खाने वाले जो है दांतों की यह संरचना अलग होती है, और जो है मांस खाने वाले जो दांत होते हैं उनकी दांतों की संरचना अलग होती है। ये डोमेस्टिकेशन कहलाता है। डोमेस्टिकेशन के लिए इनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। खेती और पशुपालन की शुरुआत हो गई, उसका असर क्या हुआ? प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल, लोगों द्वारा पोषित पौधे और जानवर जंगली पौधों और जानवरों से अलग हो जाते हैं। यानी जो जो जानवर, जो पौधे मनुष्य ने अपने जो है मेहनत से उगाने शुरू कर दिए, वो जो है जंगली पौधे और जंगली जानवरों के मुकाबले में अलग जो है दिखाई देते हैं। उनकी जो है किस्म अलग हो जाती है और वो अलग अलग जो है उससे पहचाने जाते हैं। दूध देने वाले जानवरों में जो है आपको जो है भैंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भेड़, बकरी, शीप ये तो है ही। इसके अलावा सबसे ज्यादा दूध की जो प्राप्ति हमें होती है वो हमें भैंस से होती है। और अर्लीस्ट पीपल ने भी ये जान लिया था कि दूध का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, दूध जो है उनके लिए कैसे फायदेमंद साबित होता है। तो इसलिए उन्होंने जो है ऐसे जानवरों को भी जो पाला जो उनको दूध दिया करते थे, मांस दिया करते थे और जो है खाल दिया करते थे, जिससे कि जो है वो अपने वस्त्रों को जो है बनाए और उनको जो है सर्दियों में उपयोग करने के लिए शुरू करें। तो स्टूडेंट, इस तरह आप जो है जो हमने मेन टॉपिक कवर किए उसके अंदर आपने अच्छे से ये समझ लिया होगा, जान लिया होगा कि अर्लीस्ट पीपल की लाइफ में आग ने किस तरह बदलाव किया और किस तरह जो है उन्होंने आग को जो है यूज किया, और हमने कैसे जो है जाना कि वो आग के बारे में जो है जानते थे। और क्लाइमेट कंडीशन या चेंज होने से जो है पृथ्वी की जो है जलवायु बदलने से क्या बदलाव आए और ग्रासलैंड कैसे जो है बनते चले गए, इसके बाद हर्डिंग कैसे हुआ, डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ, ये आपने जो जाना। अगले हम वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बताएंगे न्यू वे ऑफ लाइफ एंड स्टोरिंग एनिमल, यानी लाइफ का नजरिया और स्टोर करना, एनिमल्स को किस तरह इकट्ठा करना और उनको जब बनाए रखना कैसे जो है मानव ने सीखा, मनुष्य ने सीखा, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।